हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक साथ 3 कार्स के बारे में। हमारे कई सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन आ रहे थे इस बारे में और मनोज जी का एक क्वेश्चन आया था कि यार आज की डेट में 2026 में मुझे ब्रेजा, डिजायर या फिर फ्रॉन्क्स इन तीनों में से कोई एक गाड़ी चूज करनी हो तो मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों मारुति की गाड़ियां हैं, तीनों में मारुति का इंजन है, भरोसा है। और आज की डेट में तो भैया डिजायर भी 5 स्टार हो चुकी है। और हुआ क्या एक्चुअली दोस्तों, मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था और आपको पता ही है कि मेरे पास तो ब्रेजा है। और मैंने रियलाइज किया कि जब मैं एक्सप्रेसवे पे था, नोएडा आगरा वाले, मतलब मैं दिल्ली आ रहा था और मैंने देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं अपनी ब्रेजा, मेरे जस्ट पीछे ही डिजायर और उसके जस्ट पीछे फ्रॉन्क्स। तो ये तीनों गाड़ियां एक साथ काफी देर तक चलती रही, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेसवे पे मोस्टली लोग चलाते रहते हैं 100-120 के आसपास। तो उनको देखते देखते मुझे क्वेश्चन याद आया और मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात करी जाए। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जाके सिर्फ ये सोच के गाड़ी ले लेते हैं कि इतने पैसों में भैया सस्ते में इतने फीचर मिल रहे हैं तो यही बढ़िया रहेगा। तो क्या ये गाड़ी लेने का बेस्ट अप्रोच है, प्रैक्टिकलिटी क्या होनी चाहिए, सारी बातें करेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइलेज से ही, क्योंकि लोग मारुति की गाड़ियां सबसे पहले तो माइलेज की वजह से ही ले रहे हैं कि माइलेज इन गाड़ियों में ज्यादा आती है। इन तीनों कार्स में अगर आपको चाहिए माइलेज सबसे ज्यादा तो वो आपको मिलेगी मारुति डिजायर में। और उसका असली फायदा आपको हाईवेज पे नजर आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास खुद ब्रेजा है और जैसे ही ब्रेजा को आप 120 प्लस चलाने लग जाते हो ना, तो उसकी माइलेज 17 के आसपास भी चली जाती है। और अगर आपका एसी ऑन हो, फैमिली मेंबर्स पूरे गाड़ी पैक हो, लगेज रखे हो, कई बार 16 तक भी चली जाती है। पर डिजायर में आपको एडवांटेज क्या है दोस्तों, डिजायर अगर आप 100-120 पे भी चलाओगे तो भी आप 20 प्लस माइलेज निकाल लोगे। उसका रीजन क्या है कि पेट्रोल के अंदर भी ARAI का जो टेस्ट हुआ हुआ इस गाड़ी का 25 की ARAI माइलेज है, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का नया Z सीरीज इंजन आता है जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। मारुति ने क्या किया था, इस इंजन की पावर थोड़ी सी कम कर दी थी, एक सिलेंडर हटा लिया था, पावर कम कर ली और रिटर्न में आपको ज्यादा माइलेज ऑफर करी। तो अगर आपका सबसे मुख्य गोल यही है कि भैया मुझे तो माइलेज चाहिए सबसे ज्यादा, आई डोंट केयर कि मेरी गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है या फिर मेरी गाड़ी हैचबैक है, प्रीमियम हैचबैक है, आपको बस माइलेज से मतलब है, आप आंख बंद करके डिजायर खरीदिए और पेट्रोल में ही ये CNG वाली माइलेज आपको देने लग जाएगी। इसके बाद जो ज्यादा माइलेज आपको गाड़ी देगी वो है मारुति फ्रॉन्क्स। मारुति फ्रॉन्क्स में भी आप आराम से 19-20 की माइलेज हाईवेज पे निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें भी छोटा इंजन है 1.2 लीटर का, बट यहां पर आपको मिलता है 4 सिलेंडर ड्यूल VVT इंजन और ये इंजन बहुत बढ़िया है। अगर मैं डिजायर और फ्रॉन्क्स में से दोनों इंजन को कंपेयर करूं तो मैं फ्रॉन्क्स चूज करूंगा, क्योंकि 4 सिलेंडर होने की वजह से इस गाड़ी की लाइफ भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं, कि डिजायर का जो इंजन नया है ना Z सीरीज, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है। कंपैरेटिवली अगर आप ये 1.2 लीटर इंजन देखते हो जो 4 सिलेंडर मारुति का है, ये इग्निस में भी आता रहा है, ये बलिनो में भी आता है, पहले तो डिजायर में भी आता था। तो इस इंजन की ना पूरी एक हिस्ट्री है, ये 10 साल से चलता आ रहा है भैया, हो सकता है ज्यादा भी हो गए हो, और लोगों को भरोसा है। ये नया वाला इंजन कितना चलेगा, इसकी कितनी लाइफ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, अब क्योंकि मारुति का इंजन है, आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, साइलेंट है, स्मूथ है, अच्छा भाग रहा है। बट अगर आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबल लाइफ चाहिए कि भैया सरदर्द बिल्कुल नहीं चाहिए, मेहनत का पैसा है, तो आई विल चूज 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है। फ्रॉन्क्स छोटी गाड़ी है, सिटी में भी अच्छी माइलेज आपको दे देती है और हाईवे पे भी आपको अच्छी माइलेज दे देगी, पावर भी बढ़िया है। लास्ट में आती है आपकी ब्रेजा। अब जो ब्रेजा है ना दोस्तों, ब्रेजा एक वर्सेटाइल कार है। वर्सेटाइल कार कैसे है, स्पेशली अगर मैं माइलेज की बात करूं, ये भी आपको 20 माइलेज दे सकती है, पर इसमें ना कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, अगर आपको 20 की माइलेज चाहिए तो फॉर एग्जांपल अगर 2 ही लोग बैठे हैं, AC वेसी नहीं चल रहा, तो आपको 20 की माइलेज दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप इसको 80 पे चलाओगे तो 21 भी दे दे। पर जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, फॉर एग्जांपल अब 4 लोग हो गए, लगेज पड़े हुए हैं, AC ऑन करना पड़ गया, तो फिर इसकी माइलेज फ्लक्चुएट करने लग जाती है, या फिर 18 पे भी आ सकती है, 16 पे भी जा सकती है। जितना पंजा आप भारी रखोगे, जितना क्लोजली आप 2000 RPM के चलाओगे, उतनी ज्यादा बेटर माइलेज आपको आपकी ब्रेजा से मिल जाएगी। एक चीज मैं बता दूं जो अक्सर लोग गलती करते हैं, भैया आप कोई भी गाड़ी ले लो, अगर आपकी गाड़ी के जो टायर के प्रेशर्स है वो मेंटेन्ड नहीं है, जितनी हवा टायरों में होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप इन तीनों में से कोई भी गाड़ी चला लो, वो आपको एग्जैक्ट उतनी माइलेज नहीं देगी जितनी वो दे सकती है। तो टाइमली अपनी गाड़ी को मेंटेन करें, सर्विस कराएं, टायर प्रेशर मेंटेन रखें, गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट सब कुछ करा के रखें और बढ़िया माइलेज लें। अब जहां पर डिजायर आगे निकल गई माइलेज में, वहीं पे डिजायर पावर के मामले में ना थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी रखती है। अगर आप थोड़ा सी भी ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो आपको डिजायर अंडर पावर लग जाएगी, स्पेशली जब 4-5 लोग बैठ गए, आपको फील होगा कि अंडर पावर है। अब पहाड़ वहाड़ पे चढ़ाना है तो चढ़ जाएगी, पर अंडर पावर फिर भी आपको लगेगी। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में आपको बेटर पावर मिलती है। उस गाड़ी को मैं मल्टी टेरेन मानता हूं, आप हाईवे पे चलाओ, हिल्स पे चलाओ, बढ़िया क्रूज करती है, अच्छी चलती है।
एंड ऑब्वियसली अगर हम ब्रेजा की बात करें तो उसमें तो पावर की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है ब्रेजा का, फ्रॉन्क्स का, दोनों का। तो अगर आप एक इंजन लवर हो, आपको चाहिए बढ़िया इंजन, लॉन्ग लास्टिंग इंजन, टॉप पे आएगी ब्रेजा, सेकंड पे फ्रॉन्क्स और लास्ट पे मारुति डिजायर। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर पहलुओं की, जो कि आदमी वक्त के साथ रियलाइज करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बाद में समझ में आता है कि यार माइलेज अगर 1-2 किलोमीटर कम भी हो जाती और गाड़ी मुझे थोड़ी सी बेटर मिल जाती तो मैं बढ़िया कार ले सकता। अगर मैं स्पेस मैनेजमेंट की बात करूं, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर की बात करूं, मेरे अकॉर्डिंगली ब्रेजा इज मच मच बेटर कार। उसका रीजन क्या है? एक तो गाड़ी बल्कि लगती है, एसयूवी स्टैंस लेकर आती है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, बूट स्पेस ज्यादा है, काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, गाड़ी काफी ज्यादा ब्रीदी लगती है, हेडरूम काफी अच्छा है, स्पेशली मेरे जो सिख भाई हैं टर्बन वगैरह जो वेयर करते हैं, या फिर कोई 6 फुट का है, 6 फुट 2 इंच का है, उनके लिए ब्रेजा बहुत बेटर है। उसके बाद फ्रॉन्क्स एक बेटर ऑल्टरनेट मुझे लगता है ब्रेजा के बाद। अगर आप ब्रेजा वाला बजट नहीं है, थोड़ा सा बजट टाइट है, तो फ्रॉन्क्स पे आप चले जाओ, उसका भी स्पेस मैनेजमेंट मेरे को ठीक ठाक लगता है। लास्ट में मैं रखूंगा डिजायर को। मुझे डिजायर में से ना प्रॉपर एक जो मिनी हैचबैक वाली फीलिंग आती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा कि डिजायर कोई बेकार गाड़ी है, डिजायर बहुत अच्छी गाड़ी है, उसके इंटीरियर्स भी अच्छे हैं, पर स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर आपको फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो डिजायर के भी जो टॉप वेरिएंट है या फिर जो फ्रॉन्क्स का टॉप वेरिएंट है, जाते जाते ना ब्रेजा वाले रेट पे चला जाता है, 9 लाख प्लस चला जाता है। और उसके बाद होता है क्या है, ये बात मैं बता रहा हूँ समझदार बायर्स को, हो सकता है सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, पर जो इंटेलिजेंट बायर होता है, जो एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर ढूंढता है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। 9 लाख की अगर आप ब्रेजा लेते हो और उसको 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद कभी भी चलाकर बेचना चाहोगे ना, तो वो आपको 9 लाख की डिजायर, 9 लाख की फ्रॉन्क्स से ज्यादा रीसेल वैल्यू देगी। क्योंकि ब्रेजा का इंजन बड़ा है, वो एक एसयूवी कार कंसिडर करी जाएगी, उसका स्पेस ज्यादा है। कंपैरेटिवली डिजायर फ्रॉन्क्स का रेट जो है वो काफी टूट जाएगा, बिक जाएगी। मारुति की कार्स की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, पर रेट जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर निकल कर आता है, वो आपको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ब्रेजा में ही देखने को मिले। इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे काम छोड़कर ब्रेजा ही खरीद लो, या फिर आप डिजायर ही खरीद लो, या फिर आप फ्रॉन्क्स ही खरीद लो। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट समझिए। आप ये समझिए कि आपका बजट क्या है, जो गाड़ी आप ले रहे हो, आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से अगर आप फैसला लेते हो तो ज्यादा समझदारी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो देखो डिजायर भी 5 स्टार गाड़ी है, कम तो है नहीं। कंपैरेटिवली ब्रेजा का जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें 4 स्टार ग्लोबल एनकैप से लेकर आ गई थी, तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं इसको 4-5 स्टार मान सकता हूँ। लेटेस्ट जो टेस्ट होगा, मुझे लगता है कि ब्रेजा 4 या 5 स्टार लेकर आ सकती है, क्योंकि मेरे पास खुद है, तो आई कैन फील द कार, चलाते हुए पता चलता है। 160 पे भी चली आती है, 170 पे भी चली आती है, कार स्टेबल रहती है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आता है। हाँ, वो बात और है कि फिर माइलेज मत पूछना कि ब्रेजा की 160 पे क्या आती है, 15 पे भी चली जाती है, 14 पे भी चली जाती है भाई। ऑन दी अदर साइड अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं, फ्रॉन्क्स को भी मैं कहीं ना कहीं 3.5-4 स्टार लेकर चलता हूं। हालांकि जेएन कैप में 4 स्टार ले आई थी, पर अगर मैं इंडिया वाली की बात करूं तो 3.5-4 स्टार में फ्रॉन्क्स को मानकर चलता हूं। बाकी अगर जब टेस्ट होता है तो पता चल जाएगा। डोर्स वगैरह फ्रॉन्क्स के भी अच्छे हैं, हैवी है उसकी भी शीट मेटल, बट ये कहना सही नहीं होगा एकदम से कि हाँ भाई फ्रॉन्क्स 5 स्टार लेकर ही आएगी। लास्ट में बात कर लेते हैं सर्विस मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इंजन समझ गए, मेंटेनेंस का पार्ट होता है भाई, माइलेज वगैरह सब है। अब आप लोग ये तो समझ गए कि भाई माइलेज होनी चाहिए, क्योंकि माइलेज भी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस का पार्ट है। पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है, खर्चे में तो काउंट होगा ना। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जो आपको पड़ेगी ब्रेजा की पड़ेगी, क्योंकि ब्रेजा का इंजन हैवी है, उसके पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रॉन्क्स और डिजायर। उसका टायर प्रोफाइल भी बड़ा है, कल को अगर आप टायर चेंज करते हो तो थोड़े से आपको कॉस्टली मिलेंगे। हालांकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं ना, बिल्कुल, क्योंकि हमें जो कार ओनर्स है अपने फीडबैक्स देते रहते हैं, मेल करते हैं, कमेंट करते हैं, तो फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की मेंटेनेंस में हार्डली 5 से 7% का फर्क है। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है कि हजारों रुपए का फर्क ज्यादा, 5 से 7% का फर्क ज्यादा से ज्यादा है। बाकी जो सबसे लोअर मेंटेनेंस कार है वो है आपकी मारुति डिजायर, क्योंकि उसमें इंजन छोटा है, 1.2 लीटर, जैसे मैंने कहा, जी सीरीज 3 सिलेंडर इंजन है, उसकी मेंटेनेंस आपको कम पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट भी कम है, लेबर कॉस्ट कम है, पार्ट की कॉस्ट भी कम है। तो वहां पर डिजायर एक काफी वैल्यू फॉर मनी फैक्टर बनती है, और इसलिए डिजायर बिकती भी काफी अच्छा है, कंटिन्यूअसली बिक रही है। मारुति ने डिजायर पे ध्यान भी ज्यादा दिया है, लोग टैक्सी बनाकर घूमना भी डिजायर को पसंद करते हैं। फ्रॉन्क्स और ब्रेजा आपको इतनी नहीं मिलेगी, पर डिजायर की मट्टी पलीत हो गई। मारुति ने जब डिजायर नई वाली लॉन्च की थी, तो इन लोगों ने कहा था कि न्यू डिजायर जो है वो एज अ टैक्सी आपको मिलेगी नहीं। भाई ये गाड़ी लिटरली शुरुआती दिनों में काइंड ऑफ फ्लॉपी हो गई थी, इसकी सेल ही नहीं आ रही थी। जैसे ही मारुति ने भाई इसको टैक्सी में भी उतार दिया, अपना जो वादा था, कसमें थी, सब तोड़ दी, उसके बाद वापस से अप हो गई। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस वाले माइंडसेट के आदमी हो कि भाई मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो टैक्सी में भी घूमती हो, तो उस केस में डिजायर में भी इज नॉट द राइट कार फॉर यू। हालांकि टैक्सी में देखो आज की डेट में तो कोई भी कार आपको देखने को मिल जाएगी। द पॉइंट इज कि ज्यादा कौन सी दिख रही है कि यार थोड़ी देर बाद ही दिख जा रही है भैया टैक्सी आ रही है गाड़ी, तो वो डिजायर है। ऑल राइट, तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली इन तीनों गाड़ियों के बारे में, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब कंटिन्यूअसली वीडियोस में बनाऊंगा रेगुलरली, वापस आ चुका हूँ दिल्ली में। तो मिलते दोबारा किसी और दिन, गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।